हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न में आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। यहाँ हमारे पास कथन दिए हैं। ठीक है ना, पहले प्रश्न में हमारे पास 3 कथन दिए हैं। इन कथनों में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है ना। तो चलिए पहला बार हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला में क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक अपरिमेय है ना, प्रत्येक मतलब होता है सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में होती हैं कि नहीं होती। इसमें क्या बोला कि होती हैं। तो देखो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में इस चीज को समझा था कि जो वास्तविक संख्याएं होती है, कौन सी वाली, वास्तविक संख्याएं है ना। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं रियल नंबर है ना, यानी कि रियल नंबर, ये जो होती हैं इनको 2 भाग में बांटा गया है। 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है ना। इसमें आती हैं परिमेय और आती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर 2 प्रकार की संख्याएं इसमें आती हैं है ना। तो इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब होता है सभी, सभी अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। ये सभी क्या इसमें है कि नहीं है, देख लीजिए, ये पूरी इसमें शामिल है ना। तो पहला वाला कथन सत्य है ना। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के संग्रह में शामिल है ना। ये सभी इसमें शामिल होती हैं है ना। वास्तविक संख्याओं में दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल रहती हैं, परिमेय वाली भी रहती हैं और अपरिमेय सब आ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये पूरी ये होती हैं। ठीक है ना, तो पहले वाले का हम लोग आंसर इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर का आंसर है ना। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। कारण क्योंकि क्योंकि सभी सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के संग्रह में शामिल होती हैं। ये हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के संग्रह में शामिल होती हैं। ठीक है ना, तो ये वाला कथन सत्य है। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या। क्या बोला है कि संख्या रेखा में, संख्या रेखा तो जानते हैं आप लोग, ये होती है नंबर लाइन है ना। इसमें इस प्रकार संख्याएं रहती हैं 1 2, इस प्रकार धनात्मक वाली संख्याएं रहती हैं और इस साइड ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं। ये होती है नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा इसको बोलते हैं है ना। तो देखो प्रश्न में क्या बोला गया कि संख्या रेखा का जो हर बिंदु है ना, प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है और एम क्या है, एक प्राकृत संख्या। अब देखो रूट के रूप में यदि रहेगा, देखना जरा इसको अच्छे से समझना। ये इस प्रकार बोला कि संख्या रेखा इस रूप में रहता है ना। और बोला कि जो यम है, यम जो है, यम क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या। यम जो है क्या है, प्राकृत संख्या। देखो अब प्राकृत संख्या तो हम लोग जानते हैं, गिनती वाली जो एक्स चालू होती हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं है ना। और अनंत तक की संख्याएं ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। अब जब हम लोग इन प्राकृत संख्याओं को रूट के अंदर रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसे रूट 1 रखेंगे है ना, तो ये इसमें क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। ठीक है, और 2 रखेंगे तो दशमलव के रूप में हमको कुछ मिलेगा है ना। और 4 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको 2 मिल जाएगा है ना। जो भी यहाँ हमको वर्गमूल निकालेंगे प्राकृत संख्याओं को, तो हमको हमेशा धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। कैसी संख्याएं मिलेंगी, धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ देखना कि क्योंकि इसमें नंबर लाइन में, संख्या रेखा में दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो कभी भी इन प्राकृत संख्याओं के जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी
है ना। अब बोलता है कि प्रत्येक संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु इसके रूप में होता है, नहीं, इनका वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि संख्या रेखा में धन वाली और ऋण वाली दोनों संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे, यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यह कथन असत्य है। कारण में लिखेंगे क्योंकि प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है ना, ऐसे लिख लेते हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या को वर्गमूल जब भी हम लोग निकाल लेंगे तो कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोलता है, प्रत्येक वास्तविक, प्रत्येक मतलब होता है सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। देख लो इसमें ये बना हुआ चार्ट, ये सभी क्या ये होती हैं, नहीं, कुछ क्या होती हैं, परिमेय भी होती हैं, है ना। ये नहीं कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हो जाती हैं, नहीं, कुछ क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं इसमें आती हैं, इसके संग्रह में दोनों प्रकार की संख्या रहती हैं। हमसे प्रश्न में बोला है कि सभी जो है वह संख्या पूरी अपरिमेय है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो ये कथन भी क्या है, असत्य है ना। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ना, यह कथन भी क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है ना। कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या केवल परिमेय भाग नहीं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा नंबर वाला, ठीक है। ये तीसरे नंबर का आंसर हो गया कि असत्य है, क्योंकि वह संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, है ना, यह होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, कौन सा प्रश्न नंबर है, 2 है, ठीक है ना। जिसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है प्रश्न 2 में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या बोला, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ी, देखो। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ये होती हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इस साइड जो होती हैं, है ना, इस ऋण ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये साइड वाली होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होती हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक रहती हैं, क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव संख्याएं होती हैं। और इस साइड वाली पॉजिटिव रहती है ना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये इस साइड वाली होती हैं धनात्मक पूर्णांक। 0 दोनों में शामिल रहता है, ऋणात्मक में भी और धनात्मक में, ठीक है ना। तो ये कहलाती हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है ना। और धनात्मक पूर्णांक में हमको क्या बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का, है ना, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इनके वर्गमूल जब निकालेंगे, इनके जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। चेक कर लेते हैं कि अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो, 1 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। 2 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ये अभाज्य संख्या है ना, ये रूट के बाहर नहीं आएगा, दशमलव में आएगा जो भी मान आएगा, है ना। और अनंत तक जाएगा ये, है ना, और अनावर्ती रहेगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, है ना। तो वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। √3 इसको भी चेक करोगे, ये भी बाहर निकलेगा वर्गमूल के बाहर, है ना। और √4 को चेक करते हैं, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2, आ गया, है ना। तो ये बोला कि सभी जो है अपरिमेय होते हैं। देखो,
√2 √3 तो हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। √5 भी अपरिमेय संख्या है ना, √5 हो गया, √7 ये अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन क्या √4 अपरिमेय संख्या है? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक तो ये सभी हैं, 1 2 3 4 ये सभी धनात्मक पूर्णांक है ना। लेकिन सभी के वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होते है ना, सभी के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं है ना। जैसे √4 हो गया, √1 हो गया है ना, √9 का भी निकालो वर्गमूल, √9 का वर्गमूल निकालोगे 3 आ जाएगा है ना। तो इनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं, देखो ये परिमेय संख्या होगा ही है ना, क्योंकि इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई है ना। और इनका ये जो है √2 √3 √5 √7 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो सभी क्या है? अपरिमेय नहीं होते हैं, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल सभी क्या अपरिमेय नहीं होंगे, कुछ क्या होते हैं? परिमेय भी होते हैं। जैसे कि √1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया है ना, √25 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, ये इनके वर्गमूल क्या रहेंगे? परिमेय होंगे, अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसका हम लोग आंसर लिख लेते हैं। प्रश्न 2 क्या बोलेंगे? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं है ना। इसका आंसर देंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते है ना, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है ना, नहीं होते है ना। आप पूछा भी, बोला भी लास्ट में, यदि नहीं होते हैं सभी, ये सभी के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है ना। हम किसी के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे √1 का दे सकते हैं, √4 √9 √16 √25 है ना, ठीक है, एग्जाम्पल है ना, उदाहरण है ना। √4 का दे देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, 2 क्या है? एक जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसका एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इनके सभी के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं ना, परिमेय भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ के वर्गमूल जो है तो अपरिमेय होते हैं और कुछ के अपरिमेय होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लोग ये इधर लिख चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।